हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और सरकार की भूमिका के बारे में। आइए इस विषय को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद के उदय का मूल आधार चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के उस कथन को माना जाता है जिसमें उसने कहा था कि क्रांति बंदूक की नाल से निकलती है। माओ त्से तुंग के इसी कथन को अपनाकर उस समय के शोषित लोगों ने हथियार उठा लिए और बल के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने के लिए जग गए। आप सभी को बता दें कि नक्सलवादियों के निर्माणकर्ता यानी शिल्पकारों में शुरू से ही वैचारिक मतभेद रहे हैं। नक्सलवाद को जमीनी स्तर पर खड़ा करने और किसानों के बीच जीवन व्यतीत करने वाले कानू सान्याल का नाम हमेशा मजूमदार के बाद आता है। आपको यह भी बता दें कि कानू सान्याल का विचारधारा बिल्कुल भिन्न था। वह एक जन नेता भी था। वहीं मजूमदार का विचारधारा शत्रु को खत्म करने के नाम पर व्यक्तियों को मारने पर जोर देने जैसा था। दोस्तों, आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं कि इन दोनों विद्रोहियों के बीच वैचारिक मतभेद भी विद्यमान थे। कानू सान्याल इस बात पर जोर देते थे कि किसानों के लिए जमीनों पर दावा किया जाना चाहिए। वहीं मजूमदार इस बात पर जोर देते थे कि सशस्त्र क्रांतिकारियों का एक छोटा सा समूह भी क्रांति खड़ा कर सकता है। अंततः मजूमदार ने बंदूक उठाई और चुनाव समेत सभी लोकतांत्रिक मुद्दों का विरोध किया। वहीं कानू सान्याल चुनाव के विरोधी नहीं थे, बस उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी कोई रुचि नहीं थी जो गरीबों को उनके बुनियादी अधिकार देने में असफल हो गई। और इन दो नक्सलवादियों की लड़ाई की क्रांति की चिंगारी नक्सलवाद के नाम से सर्वत्र फैल गई। अब हम यह जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई। छत्तीसगढ़ का यह दुर्भाग्य है कि यह राज्य शुरू से ही नक्सल प्रभावित समीपवर्ती क्षेत्रों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत समीपवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे बस्तर से मानी जाती है। आप सभी को बता दें कि बस्तर में 1960 के दशक में भोपालपट्टनम क्षेत्र से असामाजिक तत्वों का प्रवेश माना जाता है, जिसे 1967-68 में नक्सलवाद का नामकरण करते हुए इन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया था, जबकि 1967-68 से पहले इन्हें नक्सलवाद नहीं माना जाता था। दोस्तों, अब हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ में कितने नक्सली जिले हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के नई सूची में कवर्धा का नाम जुड़ने और 3 जिलों के नाम हटने से राज्य में इन इलाकों की संख्या 14 हो गई है। इनमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा और बलरामपुर शामिल है। अब हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इस वामपंथी कट्टरपंथी कम्युनिस्टों के समूह में हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई भी जारी है। वहीं 2024 की बात करें तो दिसंबर 2023 से जून 2024 की अवधि में कुल 137 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 171 नक्सलियों को जेल भी भेजा जा चुका है। अब हम छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा नक्सलवाद के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी एक्शन के बीच सरकार ने इस समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयास तेज कर दिया है। हाल ही में एक स्प्रेडशीट के साथ जीमेल आईडी सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसके जरिए नक्सली ये बता सकेंगे कि वह किन शर्तों के साथ समस्या का हल चाहते हैं। वहीं सरकार नियद निल्ला नार योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, पानी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, जिससे भटके हुए युवाओं के बीच समानता और विकास का वातावरण तैयार हो सके। इसके अलावा बस्तर या बटालियन की स्थापना की गई है, जिसमें स्थानीय आबादी से सिपाहियों की भर्ती की जाती है। यह स्थानीय सिपाही परिचित इलाकों से खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जवानों के द्वारा संदिग्ध इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं,
जिसमें नक्सलियों को ढेर भी किया जा रहा है। परंतु विडंबना यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली और जवानों के मुठभेड़ के बीच कई हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, साथ ही आम नागरिकों की भी मौतें हो रही है। वहीं पिछले 14 सालों में कुल 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1452 नक्सली मारे गए हैं तथा 1002 आम नागरिकों की मौतें हुई हैं और 1222 जवान शहीद भी हो चुके हैं। अब हम अंतिम में समाधान चर्चा की बात करें तो आखिर ऐसी कौन सी वह मजबूरी है कि हम उन घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं और इसके तहत केवल बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि हर घटना के बाद एजेंसियों के द्वारा रटी पिटी प्रतिक्रियाएं होती है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। दूसरी ओर उन नक्सलियों में अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति क्यों नहीं दिखाई देती है, यह कार्यवाही के साथ साथ सोचने का भी विषय है। वहीं नक्सली समस्या का समाधान किसी एक राजनीतिक दल या बल से संभव होने वाला नहीं दिखाई देता है, क्योंकि समय के साथ नक्सलियों के रूप और उद्देश्य भी बदल गए हैं। वहीं अंतिम में सवाल यही उठता है कि लोग नक्सली क्यों बनते हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जो सरकार, जनता और नक्सलवादियों के खाई को पाट नहीं पा रही है, जबकि सरकार विभिन्न योजना कार्यक्रम चलाकर इनके निराकरण के लिए प्रतिबद्ध भी है, पर भी झीरम घाटी जैसे हमले हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।